हाँ तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या पूछिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 मेंस का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट कराए हैं, ध्यान रखना। देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको जो औसत है, आपको जो औसत जो दे रखा है इसने, वो 75.4 दे रखा है। बोलो औसत कितना दे रखा है? 75 पॉइंट कितना दे रखा है? 4। एक समूह में कुछ भी विद्यार्थी हो, 100, 500, 150, 300, कितने भी विद्यार्थी हो, लेकिन उनका औसत वेट कितना दे रखा है? 75 पॉइंट कितना दे रखा है? 4। बाद में 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में आ गए। तो समूह में आ गए तो मुझे आप बताओ, पहला तो बोलो कितने वेट का है? 72.9 का है। दूसरा कितने वेट का है? मुझे बता 73.8 का है। और तीसरा कितने का है? आप सब 79.5 का है। और चौथा कितने का है? आप कहोगे सर 87.4 का है। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ, ये जो वाला पहला वाला विद्यार्थी आया, ये वाला, तो मुझे आप सोच के बताना मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये पहला विद्यार्थी आया है तो ये कम का है ज्यादा का 75 से? तो आप कहो सर ये तो माइनस कम का है। ये भी मुझे था 75 से ये 73 ये भी कम का है। और ये 75 से 79 ये ज्यादा है। और ये 75 से 87 ये भी क्या है? ज्यादा। तो हम देखते हैं कितना ज्यादा और कितना कम है, कितने का प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं बाबा अपन समूह में। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले, तो 75.4 में से 72.9 घटाएंगे, 14 में से 9 गए तो क्या बचेगा? 5 पॉइंट लगा दी। और यहाँ 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 2 माइनस का 2.5। ऐसे यहाँ 14 में से 8 गए तो क्या बचेगा? 6। और 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 1 माइनस का 1.6। और यहाँ ज्यादा है तो 5 में से 4 गए तो क्या बचेगा? 1। और 79 में से 75 गए तो क्या बचेगा? 4। और यहाँ पे घटा लो, 14 में 4 में से 4 गए तो बोलो क्या बचेगा? 0। और 0.87 में से 75 गए तो कितना बचेगा? 12। तो हमने ये देखा, हमने केवल इतना देखा कि जो पहला विद्यार्थी, जो समूह में पहले विद्यार्थी थे उसमें से 4 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो पहले वाले विद्यार्थी के कारण औसत में कमी होती है, दूसरे में औसत में कमी होती है, तीसरे कारण वृद्धि होती है, और चौथे कारण क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हम नेट वृद्धि देखते हैं, तो -2.5 -1.6 4.4 हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। तो मुझे बता, इन 25 और 16 41 यानी कि 4.1। तो 4.1 माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। 1.6 और 2.6 जोड़ेंगे तो 4.1 माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4.1 से प्लस का 4.1 कट जाएगा। तो केवल और केवल नेट जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 12 की वृद्धि हुई है। हाँ या ना? पहले मुझे था एवरेज जो 75.4 था, लेकिन 4 विद्यार्थी आने के कारण कितने की वृद्धि हो गई? 12 की वृद्धि हो गई। तो इसके कारण 12 वेट बढ़ गया। कितना वेट बढ़ गया? समूह में 12 वेट बढ़ गया। और ये कह रहा है 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए, पर इसके परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन है जो इतना बढ़ गया। बोलो कितना बढ़ गया? इतना, 240 ग्राम। क्यों बढ़ गए 240 ग्राम? क्यों बढ़ गया? अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 हो जाता तो बढ़ता नहीं, वहां पे भी औसत 0 हो जाता। लेकिन ये 240 ग्राम है, क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे कितना बढ़ गया? 12। तो कुछ नहीं करना, इस 12 में आपको किसका भाग देना है? 240 का। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये 12 आपको पता है ये किलोग्राम में दे रखी राशि, और ये राशि किस में है? ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में बढ़ाने के लिए किसका भाग देते हैं? 1000 का। तो 240 में 1000 का भाग देंगे तो 1000 चल जाएगा ऊपर। और यहाँ पे हमने काटा, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी कितने होते हैं? 24। और 2 से काटा कितना आया? 50। तो इसका मतलब प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 50। सॉरी, अब कितनी है? अब की संख्या ही है। अब की संख्या कितनी है? 50। लेकिन इसने पूछा प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या, तो मैं कह सकता हूं प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। अब आप कहो सर ये 4 कम कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है 4 तो बाद में ऐड हुए हैं, 4 तो बाद में आए हैं, तो उससे पहले मुझे तो अब जो संख्या वो 50 है। लेकिन कब है? जब ये 4 शामिल हो गए, 4 को हटा देंगे तो प्रारंभिक आ जाएगी। बोलो कितना आ जाएगी? 46। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है ये बात? दोबारा समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 75 है तो हमने देखा सर ये 72.9 है। दूसरा हमने देखा ये 73.8 है। तीसरा हमने देखा ये 79.5 है। और चौथा हमने देखा ये 87.4 है। एक बार समझा देता हूं। तो मैंने देखा यार ये कितना कम है? 9। हमने देखा ये कम है, ये कम है, और ये ज्यादा है, और ये क्या है? ज्यादा है।
तो हमने ये देखा 9 में से यहाँ पे घटाएं, 14 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 72 में से 2 गए 2.5 आया। ऐसे यहाँ पे घटाएंगे, 14 में से 8 गए तो क्या बचेगा 6, और यहाँ पे घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा 1, और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 पॉइंट क्या आएगा 1, और यहाँ घटाएंगे तो 12 पॉइंट क्या आएगा 0। अब हमने देखा ये 25 और 16 41 होता है, ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे एवरेज में जो उस योग में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 12 की। इस 12 के कारण औसत बढ़ गया कितना, 240। 240 का इसका भाग देंगे, 1000 खा जाएगा ऊपर, क्योंकि हम इसको किलोग्राम बढ़ाना है। 0 से 0 कट गया, 12 से 2 बार कटेगा, और 2 से कितने बार कटेगा, 50 बार। बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताओ अब जो संख्या है, अब जो संख्या है वो कितनी है, 50। लेकिन हमसे पूछिए पहले की, तो 50 में से कितना कम करना पड़ेगा, 4। बोलो कितना आया, 46, क्योंकि 4 विद्यार्थी हटा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट आ रहा भाई 2019-20 में है। मैं काफी सारे क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को औसत भार 68.5 है, 72.2, 70.8, 70.3, 66.7 भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं। 4 विद्यार्थियों को औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी, सेम सवाल है, संख्या अलग है। देखिए बोले यहाँ पे 68 पॉइंट कितना है, 5। क्लियर है। तो बोलो पहले का वेट कितना है, 72 पॉइंट कितना है दोस्तों, 2। दूसरे का कितना है, 70 पॉइंट क्या है, 8। तीसरे का कितना है, 70 पॉइंट कितना है, 3। और चौथे का कितना है, 66 पॉइंट कितना है, 7। ये बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, ये 68 से 72 ज्यादा है, प्लस आएगा। ये 68 से ये 70 ज्यादा है, ये प्लस आएगा। ये भी ज्यादा है, और लेकिन ये क्या है, कम है। तो अब देखते हैं, 12 में से 5 गए तो बोलो क्या बचेगा, 7। ठीक है, 12 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 7 में, अब इससे लिख दो, 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ कितना बचेगा, 71। 71 में 60 गए तो 3, तो 3.7 आएगा। ऐसे 8 में से 5 गए तो बोलो क्या बचेगा, 3, और यहाँ देखें 70 में से ये गए तो कितना बचेगा, 2, 23, 2.3 आएगा। यहाँ पे घटाएंगे, 13 में से 5 गए तो बोलो क्या बचेगा, 8। ठीक है, और यहाँ पे 69 में से 1 गए तो क्या बचेगा, 1, और यहाँ भी मुझे 68 में 0.5 में से ये घटाएंगे तो 1.8 आएगा। अब हमने देखा सर ये तो प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा। क्लियर है। तो हमने देखा 37 और 23 को जोड़ लेंगे तो 40 और 60 यानी कि 6.0 आएगा। बोलो 6.0 का मतलब केवल कितना आएगा, 6। तो हमें पता है जो 6 का रेट बढ़ गया यानी उनमें से कितना किलो वेट बढ़ गया, 6 किलो वेट, और इसके कारण औसत भार में कितने की वृद्धि हो गई, 300 की। तो इस 6 में किसका भाग दे देंगे, 300 का, लेकिन 300 ग्राम में इसलिए 1000 का भाग देंगे तो 1000 का चला जाएगा ऊपर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी कितना है 6, 10 दूनी कितना है 20। तो अब विद्यार्थियों की संख्या बोलो कितनी है, 20, लेकिन हमसे पहले की पूछी है तो कितना घटा देंगे, 4। बोला आंसर कितना आएगा, 16। कोई दिक्कत है क्या, राइट ऑप्शन कौन सा है, बी। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब CGS के हैं, ध्यान रखना मैंने आपको सारे लेवल करा दिए जिससे आपको दिक्कत नहीं है। एक कक्षा में कुछ छात्रों के औसत वजन 58.4 है, कुछ छात्र है जिसका औसत वेट बोलो 58 पॉइंट कितना है, 4। ये बात क्लियर है भाई, बोलो 58 पॉइंट कितना है, 4। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले, यानी कि अब जो औसत वेट है वो 62 पॉइंट कितना है दोस्तों, 62 पॉइंट कितना है, 8। 62.8 का है, बोलो 62 पॉइंट कितने का है, 8 के। अब मुझे बताओ सबसे पहले बढ़िया, मुझे बता बढ़िया बढ़ा नहीं बढ़ा, मुझे बताइए आप, आपका औसत बढ़ गया, कितना बढ़ गया हम देखते हैं। 8 में से 4 गए तो बोलो क्या बचेगा, 4, और 62 में से 58 गए तो बोलो क्या बढ़ गया, 4, यानी 4.4 का वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है एक स्टूडेंट पे। तो इसने कहा पहले औसत 58.8 है, 58 पॉइंट कितना है, 4, अब औसत कितना है 62 पॉइंट कितना है, 8, कितना वेट बढ़ गया 4.4। लेकिन ये कह रहा है 58.4 किलोग्राम था, जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले अन्य 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कितने छात्र, 5, लेकिन हमने तो हमें पता है 58.4 से 62.8 हो गया तो एक का वेट बढ़ गया 4.4, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं आपके, कैंडिडेट तो टोटल 5 है। बोलो कैंडिडेट टोटल कितने हैं बताओ, 5 है कि नहीं है, आपको सब बिल्कुल 5 है। तो एक का 4.4 बढ़ा तो 5 का निकाल लेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो इसका मतलब 22 किलोग्राम वेट बढ़ गया। बोलो हाँ या ना, कितना वेट बढ़ गया, 22 किलोग्राम। पहले औसत कितना था 58.4, लेकिन कक्षा में कितने छात्र आ गए, 5, जिनका एक से वेट 62.8 बढ़ा, तो एक का कितना वेट बढ़ा 4.4, गुणा किससे कर दिया 5 से, तो बोलो टोटल वेट कितना बढ़ गया 22। एक का वेट 4.4 बढ़ रहा है तो 5 का कितना बढ़ेगा, 22 ही बढ़ेगा। इसके कारण औसत में बोलो कितने किलोग्राम की,
अब की बात ध्यान रखना, किलोग्राम में दे रखा है, ग्राम में नहीं दे रखा, तो हम डायरेक्ट भाग देंगे 22 में किसका भाग देंगे 0.55 का, हाँ या ना। ऊपर 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किलोग्राम अब की बार, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बोलो 100 आएगा नहीं आएगा, और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 5 कितना होता है 55, 5 से काटेंगे बोलो कितना है 20, और 20 दूनी कितना होता है 40, बोलो हाँ या ना। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40। इसने पूछा प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, अब इसमें से कितना घटा दूंगा, आप सब 5 घटा दो, क्यों, क्योंकि हमें पता है कितने छात्र शामिल हो गए 5, तो आंसर बोलो कितना है 35। कौन सा ऑप्शन आएगा डी। क्लियर है क्या, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है इसका, इससे बेस्ट कोई तरीका हो ही नहीं सकता भाई। 52 ये तो मेंस के क्वेश्चन, अब आप देख लो मेंस के क्वेश्चन है ये, मेंस के समझ आई बात, 2 नंबर के क्वेश्चन आता है ये, इतने सिंपल है, आप पता क्या मैथमेटिक्स है। किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। मैंने सारे टाइप करा दिए, आपको ध्यान रखना। तो मुझे बता टोटल वेट बोलो कितना है, औसत कितना है 72 किलोग्राम है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी, तो मुझे बताओ 78, इसका मतलब हमें पड़ा 78 का हो गया, इसका मतलब हमें पता है 72 से 78 हो गया, तो कितना बढ़ गया 6। क्लियर है, तो ये कह रहा है 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं। तो मुझे बताओ 10 विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 72 से 78 हो गया तो कितना भार बढ़ गया, प्लस का 6। लेकिन मुझे बताए जो प्लस का 6 तो बढ़ा, लेकिन कितने विद्यार्थी छोड़ गए भाई, माइनस के 10 छोड़ गए, 10 विद्यार्थी कक्षा छोड़ गए। वो कह रहा है छोड़ 10 विद्यार्थी उस समूह को छोड़ देते हैं। और 80 किलोग्राम औसत वजन वाले, बोलो दूसरा है उनका, बोलो औसत वजन कितना है 80, तो मुझे बताओ 72 से 80 हो गया, प्लस का कितना बढ़ गया 8। सही है, तो 80 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, समूह में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे बताइए प्लस का 4 आएगा नहीं आएगा। मुझे बताइए यहाँ पे 78 है, यहाँ 80 है, 72 से 78 होने पर प्लस का कितना बढ़ गया 6, और 72 से 80 होने पर प्लस का कितना बढ़ गया 8। या कितने विद्यार्थी भाग गए 10, इसलिए माइनस कर दिया। या कितने विद्यार्थी आ गए, प्लस का कितना हो गया 4, इसका मतलब 6 तो कम हुए। तो मुझे आप बताओ यहाँ पे प्रभाव जो देखा माइनस का 60 आएगा, और यहां पे प्रभाव देगा प्लस का 32 आएगा, तो जो टोटल नेट आएगा -60 में से 32 आएगा, तो माइनस का 28 कम है या नहीं है बताइए, बोलो कितना कम है 28, माइनस का 28 किलोग्राम है। अब ये कम होगा तो औसत में भी कमी होगी, देखो औसत में 0.7 की क्या होगी कमी, ये माइनस या कमी को दर्शाता है, बस ध्यान रखना हाँ या ना। तो मुझे 28 की कमी हुई औसत में, यहाँ पे 28 की कमी हुई है योग में, तो औसत में कितने कमी होगी 0.7 में, तो 28 में किसका भाग देंगे 0 पॉइंट किसका देंगे 7 का, पॉइंट 28 ऊपर क्या आएगा 10, 7 से काटेंगे 7 से 28, तो 4 दाई कितना होता है 40। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसने पूछा क्या है, समूह में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या पूछी है, तो मुझे बताओ अब जो संख्या है वो कितनी है 40 है। लेकिन आप मुझे बताओ गए कितने 10 और आए कितने 4, तो कितने कम आए हमारे पास, गए कितने मुझे बताओ 10 और आए कितने 4, इसका मतलब -6 का लॉस है या नहीं है। ये जो कैंडिडेट है -6 का लॉस है कि नहीं है, मुझे तो गए 10 आए 4, तो -6 कम है या नहीं है, तो इसमें -6 कम है, तो इसमें जोड़ देंगे कितना आपकी बार 6, तो बोलो 46 आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बी। आपकी पूछे संख्या तो 40 आएगी और पहले की पूछे तो कितना है 46। कोई दिक्कत है क्या, इस तरह से इस तरह के टाइप बनते हैं, आपको किसी के पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी, इतनी सारी चीजें नहीं बताएगा कोई भी, एक क्वेश्चन करा देगा फ्री हो जाएगा मामला और अगले सवाल में अटक जाओगे। इसलिए मैंने एक ही टाइप के कई जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे करा दिए, जिससे आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। 53 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो तभी सभी संख्याओं का कुल औसत पूछा है। सीधी सी सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था, याद हो तो आपके याद हो तो मैंने आपको समझाया था, याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप नंबर लिखते हो और यहाँ पे क्या लिखते हो एवरेज, वही चीज है। तो बोलो संख्या कितनी है, आप कहो संख्या है x और इनका औसत बोलो क्या है y, फिर बोलो संख्या कितनी है बताओ y, तो यहां संख्या लिख लो y और इनका औसत बोलो कितना है x। ये बात समझ आई क्या आपको, मैंने एक ही चीज समझाई थी आपको कि ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ नंबर लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं एवरेज यानी कि औसत। तो बोलो नंबर बोलो कितने हैं x लिख लिया, और इनका औसत बोलो क्या है y, तो y लिख लिया। फिर बोलो संख्या कितनी है बताओ, संख्या लिख ली y और इनका औसत बोलो क्या है x। क्लियर है क्या, और इनका पूछा है सभी का औसत पूछा है, ऑल एवरेज पूछा है,
यानी ऑल एवरेज मतलब सभी का क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो सभी का औसत निकाल सकते हैं। मैंने कहा इसको इससे गुणा करेंगे तो बोलो एक्स वाई आएगा, एक्स गुणा वाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, प्लस इनको गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, एक्स गुणा वाई करें एक्स वाई आएगा, एक्स गुणा वाई करें तो एक्स वाई आएगा, और नीचे इन संख्याओं का योग देते हैं तो एक्स प्लस वाई आएगा, नहीं आएगा, तो आपका उसमें बिल्कुल आएगा। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने होते हैं, 2xy होता है, 2xy तो हो गए, एक एक्स वाई 2xy हो गया, और नीचे बोलो क्या आया, एक्स प्लस वाई, तो बोलो हाँ या ना, तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन है। क्लियर है। नंबर बोलो संख्या x और y है, इनका औसत y और क्या है x, सभी का औसत चाहिए, तो हमें पता है नंबर को किससे गुणा करते हैं, एवरेज से। नंबर गुणा होता है संख्या किससे गुणा होती है, औसत से। x गुणा y करें तो xy, x गुणा y करें तो xy होगा, और संख्या राशियों का योग हो गया बटा राशियों की संख्या x और क्या है y, संख्या x और y तो x प्लस y हो गया, xy प्लस xy 2xy हो गया, और इसमें x प्लस y का भाग दिया, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी। और भी क्वेश्चन है ऐसे, आपको देखिए मैं बताता हूँ। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो तदनुसार संख्याओं का औसत पूछा है। बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है यहाँ तो नंबर लिखते हैं या एवरेज लिखते हैं, तो बोलो पहले नंबर बोलो क्या है x, और इनका औसत बोलो क्या है y स्क्वायर, फिर बोलो नंबर कितना है y, और फिर औसत क्या है बताओ x स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब हमें पता है ऑल एवरेज निकालना है, यानी सभी का औसत निकालना है, तो बोलो x को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा, एक्स गुणा वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, वाई गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो बोले क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ या ना। और मुझे बता, ये तो योग हो गया, संख्या बोलो x और क्या है y, तो इसका भाग दे देंगे, तो x प्लस क्या आएगा बताओ y। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक तो x कॉमन आ गया, यहाँ y है और यहाँ y है तो y भी कॉमन आ गया, तो मुझे था यहाँ x और y कॉमन ले लिया, तो y का स्क्वायर कर लो, y दो बार है तो हमने एक बार लिया तो यहाँ y बच जाएगा, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर में से एक ही लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स, और यहाँ पे बताओ एक्स प्लस कितना है वाई। अब हमें पता है दोस्तों 2 प्लस 3 भी 5 होता है, और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, कट जाएगा ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वाई प्लस एक्स हो चाहे एक्स प्लस वाई हो, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया बताओ एक्स वाई, तो इसका आंसर बोलो क्या आएगा एक्स वाई। कौन सा ऑप्शन है, सी। अब तुम कह रहे हो सोच रहे होंगे वाई एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई लिख दो चाहे वाई लिख लो, एक्स लिख दो, 2 गुणा 3 करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 गुणा 2 करोगे तो भी 6 आएगा, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले मैं ये समझा देता हूं, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सवाल ऐसा है, यदि m संख्याओं का औसत ये n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत बोलो क्या है n स्क्वायर है, और n संख्याओं का औसत बोलो क्या है m स्क्वायर है, तो m प्लस m संख्याओं का औसत पूछा है। सेम सवाल है वही वाला अभी जो कराया मैंने आपको, दोबारा देख लो, यहाँ पे नंबर है यहाँ पे एवरेज है, बोलो पहले नंबर कितना है m। क्लियर है, अब नंबर m है और इनका औसत बोलो क्या है n स्क्वायर, फिर बोलो संख्या कितनी है बताओ n, और इनका औसत बोलो क्या है m स्क्वायर, यही है। अब इनका सभी का एवरेज निकाल सकते हैं अपन, ऑल एवरेज, तो आपका औसत बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बताओ, m को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा mn स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा mnm स्क्वायर, योग राशियों की संख्या बोलो क्या आएगी, m प्लस में क्या आएगा n। अब हमने देखा दोस्तों, जिसमें देखो इसमें भी m है और इसमें भी m है, तो एक तो m कॉमन आ जाएगा, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो बोलो n भी कॉमन आ जाएगा। ये n कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ n तो बचेगा, m 2 बार है तो यहाँ भी क्या बचेगा m, और यहाँ पे बताओ क्या बच गया m प्लस में क्या बच गया n, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बच गया mn। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, मैंने लिखवा दिया आपको, तो बोलो ऑप्शन कौन सा आएगा, mn, बी ऑप्शन आएगा। कोई दिक्कत है, इससे बेस्ट चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको मैं बता देता हूँ, चाहे कहीं भी ढूंढ लेना आप। 57, अभी तो ये शुरुआत में मैं कम मूल्य में दे रहा हूं, लेकिन बाद में इसकी रेट बढ़ जाएगी दोस्तों, बात पक्की है सीधी 100%। कक्षा 10th के अनुभाग ए के 32 लड़कों के अंकों को औसत 60 है, जबकि कक्षा 10th के अनुभाग बी के 40 लड़कों को औसत 33 है, दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना हो सके मेरा जो चैप्टर आते जाए उनको पढ़ते जाना, लेते जाना जितना हो सके, क्योंकि रेट मैं तुरंत बढ़ा दूंगा इसकी। ये तो मैं पहली बार आपका एप्लीकेशन आया, पहली बार स्टार्ट हो, और आपका मेरे से लगाव है, और आपका मेरा आपसे लगाव है, आपके प्यार को देखते हुए मैंने इतने कम रेट में ये एप्लीकेशन दिया है, इतने कम मूल्य में, नहीं इसकी रेट कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है भाई, देखिए तो हमने देखा कक्षा 10th के सेक्शन दे रखे हैं इसने ए, और क्या दे रखे हैं बी। 32 लड़कों के अंकों को 60 है, जबकि 10th बी आएगा यहाँ पे, 10th के अनुभाग बी के 40 लड़कों के अंकों से कितना है 33 है। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है, लड़का कंफ्यूज होता है। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे नंबर लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज। बोलो पहले नंबर कितने हैं, लड़के कितने हैं, 32 है,
और इनका औसत बोलो कितना है 60। फिर मुझे बताइए फिर लड़के कितने हैं बताओ 40, और इनका औसत बोलो कितना है 33। क्लियर है। तो एक तो ये यहां तक किसी को देख नंबर कभी भी आ जाए तो आप इनको काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो कैलकुलेशन को सरल करना जानता है। काट सकते हैं, हम जानते हैं 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 4 अनुपात कितना है 5। अब हमें 32 और 40 से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लिख लिया केवल 4 और कितना है 5। अब सिंपल हो गया नहीं हो गया। एवरेज को मत काट देना, कहीं गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब ये बोलो सिंपल हो गया नहीं हो गया बताइए। संख्या हमने 4:5 में निकाल ली। अब बोलो ऑल एवरेज चाहिए हमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑल एवरेज चाहिए, तो मुझे बताओ क्या करेंगे। 60 गुणा 4 करेंगे 240 आया, 33 गुणा 5 करेंगे तो 165 आएगा, 5 या 15 और 16, और 4 और 5 कितना आएगा 9। क्लियर है क्या। इनको मल्टीप्लाई किया हमने और इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का क्या कर दिया योग। ये तो करते आए अपन, इनको जोड़ देंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा 5 और 6 4 10 और यहाँ 4, और यहाँ पे कितना आएगा 9। जैसे हमने डिवाइड किया 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, ओवरऑल एवरेज जो आएगा वो 45 आएगा नहीं आएगा। ये लो सब कितने सिंपल क्वेश्चन है। पर आप क्या करते हो, आप 60 गुणा वो करोगे 32, फिर 40 गुणा 33, टाइम तो लगेगा, फिर ज्यादा बड़ी संख्या काट रहे। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने हर चीज में आपको सिस्टम समझाया है। पर आपने ये चीजें पढ़ी ना नई मेथड वाली, तो आपको मजा आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ जाएगा, और आप धुआं कर दोगे मैथमेटिक्स के। ध्यान आने वाले एग्जाम में मैथ बहुत कम आएगी। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें मैथ काम नहीं आती, ध्यान रखना। आरएस में भी मैथ आती है, राजस्थान पुलिस एसआई में भी मैथ आती है, ध्यान रखना। पटवारी ग्राम से सब में मैथ आती है। तो मैथ वगैरह कुछ है ही नहीं। इंसान की दो चीज तो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, मैथ और इंग्लिश। एक कक्षा में ए तथा बी दो गुट हैं जिनमें क्रमशः 42 और 28 छात्र हैं। ए का औसत 25 है और बी का औसत 40 है। तो कक्षा के सभी छात्रों को औसत भार कितना कर सकते हो आराम से। मैं फिर भी बता देता हूं, ये ए और ये कौन है बी। हमें पता है एक तरफ नंबर लेना है और एक तरफ क्या लेना है एवरेज। तो मुझे नंबर बोलो कितने हैं 42 और कितना है 28। एवरेज बताओ कितना है 25 है और कितना है 40, यही है ना। तो हमने देखा थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये किससे कटेगा 14 से। 14 थी 42, 14 दूनी 28। क्लियर है भाई। 14 थी 42, 14 दूनी कितने होते हैं 28। अब हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है। ऑल एवरेज निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। 25 गुणा 3 करेंगे 25 या कितना है 75। 40 गुणा 2 करेंगे तो 40 दूनी कितना है 80, और इनका योग करेंगे 3 और 2 कितना आएगा 5। क्लियर है क्या। अब हमें पता है 75 से 155 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किसका भाग देंगे 5 का। 5 या 15, 5 का 5, तो बोलो आंसर कितना आया 31। ये लो साहब कितना सिंपल क्वेश्चन है। 25 गुणा 3 किया, 40 गुणा 2 किया, और अनुपात योग कितना है 5, आंसर। इतने सिंपल सवाल बताओ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 8 संख्याओं को औसत 20 है। प्रथम 2 संख्याओं को औसत 15 से 1/2 और अगली 3 संख्याओं को औसत 21 से 1/3। ये छठी संख्या 7वीं 8वीं संख्या से क्रम से 4 और 7 कम हो, तो बताओ 8वीं संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो आप। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले 8 संख्या देखो, एक तरीका तो यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे संख्या मानकर कर ले इसको। लेकिन ये तो 8 संख्या है, मान लीजिए इसकी जगह 98 संख्या हो गई, 108 हो गई, 50 हो गई, तो ऐसे मानकर तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये मेथड तो क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि 2019-20 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे इस टाइप के। तो 8 संख्या 100% मिलेगा ऐसा क्वेश्चन इंपोर्टेंट। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमें देखो यहाँ लिख लिया 8 संख्याओं का औसत बोलो कितना है 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का 8 संख्या टोटल 8 संख्या उनका औसत 20 है। प्रथम 2 संख्या है उनका औसत बोलो कितना है 15 से 1/2 है। और मुझे बताओ अगली 3 संख्या है जिनका औसत बोलो कितना है आप 21 से 1/3 है। मैंने पहले ही सवाल ऐसे दिया, ध्यान रखना थोड़ा टेढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है 8 संख्या औसत 20 है, 2 का औसत 15 से 1/2, 3 का औसत 21 से 1/3 है। तो 2 और 3 5 हो गया। इन 5 के योग को इस 8 के योग में से निकाल देंगे तो 3 का योग शेष बचेगा नहीं बचेगा। 8 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, उनमें से ये 5 संख्याओं योग को निकाल देंगे, 3 शेष संख्याओं का योग निकलेगा नहीं निकलेगा। वो निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल है। उसको निकालने का सबसे बेस्ट जो मेथड है दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि यहाँ पे देखो इसमें डिफरेंस कितने का है। सबसे पहले ये बताओ डिफरेंस कितने का है। आप कहो सर यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 20 से 15 गए तो 4.5, यानी कि 4 से 1/2 का है। और इसकी बिन सॉल्यूशन करेंगे तो आप मुझे बताओ 4 दूनी 8 और 8 कितना आएगा 9।
बोला हाँ या ना, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल -9/2 आएगा। दोबारा सुनिए, 20 में से 15 से 1/2 जाएगा, 4.5 बचेगा, 4 से 1/2, 4 से 1/2 की बिन सोल्यूशन करेंगे, 4 दूनी 8 रहेगा, 9/2। तो 20 से ये 9/2 कम है या नहीं है? आप सब बिल्कुल कम है। अब ऐसे मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली संख्या कितनी ज्यादा है कम है? तो आप कहो 20 से 21 से 1/3, ये 1 से 1/3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1 से 1/3। लेकिन इसकी भिन्न सॉल्यूशन करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 ज्यादा है, इसलिए प्लस का आएगा, और ये किसका आएगा? माइनस का। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? 20 से 15 से 1/2 हमें पता है 4.5 ज्यादा है, इसकी भिन्न सॉल्यूशन करेंगे, 4.5 कम है, तो भिन्न सॉल्यूशन करेंगे तो 9/2 आएगा, 2 चौक 8 रहे 9। ऐसे 20 से ये कितना ज्यादा है? 1 से 1/3 ज्यादा है, इसलिए भिन्न सॉल्यूशन करेंगे 4/3 आएगा। बोलो हाँ या ना? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? और मैं पहले भी ऐसे तरीके आपको समझा चुका हूं कि ये 9/2 गुणा किससे होगा? 2 से। जब 2 को 9/2 से ऐसे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बोलो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 9 तो आया। और यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो प्लस का कितना आया? 4। और नेट डेविएशन बोलो कितना आएगा? 5। बोलो हाँ या ना? नेट डेविएशन जो आया वो माइनस का कितना आया? 5। अब मुझे बताओ टोटल संख्या है कितनी? बताओ। एक सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, अगला क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। बोलो टोटल संख्या कितनी है? 8। 8 का उससे 8, और यहाँ पे कितनी संख्या है? 5। 8 में से 5 संख्या कट गई, तो कितनी संख्या बच गई? 3। तो शेष 3 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? शेष 3 संख्याओं का योग को निकालने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले संख्या कितनी बची? 3, और इनका औसत हमें पता, तीनों का भी 20 तो ही है, हाँ या ना? और जो भी ये माइनस का है इसको इसमें जोड़ दो, तो शेष तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 20 या 60 और 5 कितने होते हैं? 65। तो तीनों संख्या जो बच गई उनका योग कितना आया? 65 आया। तीनों संख्या का योग कितना आया? 65। ध्यान रखना, बोलो तीनों संख्या का योग कितना आ गया? 65। जो शेष 3, भाई टोटल 8 है, 8 में से 2 और 3 5 हटा दी, तो 3 संख्या बची, और 3 संख्या का योग कितना बन गया? 65। मैं बाद में डायरेक्ट बताऊंगा इन चीजों को, लेकिन एक बार विस्तृत समझा देता हूं। 3 संख्या योग कितना है? 65। अब ये कह रहा है छठी संख्या 7वीं 8वीं संख्या से 4 व 7 कम है, तो देखो सबसे पहले ये छठी संख्या है, ये 7वीं संख्या है, और ये कौन सी संख्या है दोस्तों? 8वीं। तो ये कह रहा है छठी संख्या 7वीं 8वीं संख्या से 4 व 7 कम है, तो छठी संख्या x मानेंगे, तो ये x प्लस कितना होगा? 4, और ये x प्लस कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि छठी संख्या देखो इससे 4 कम है या नहीं है? छठी संख्या इससे 4 कम है, और इससे कितनी कम है? 7 कम है, हाँ या ना? और हमें पता है इन तीनों का योग कितना है? 65। x x x कितना होता है आपका? उससे 3x होता है। 4 और 3 कितने होते हैं? 7, सॉरी 7 और 4 कितने होते हैं? 11। बराबर कितना आया? 65। प्लस का इधर है किसको जाएगा? माइनस का, तो 3x बराबर बोलो कितना आएगा? 54। और 3 से काटेंगे बोलो क्या है? 18। तो मुझे तो x का मान कितना आया? 18 आया। यहाँ रख दो मान, x का मान 18 है, तो यहाँ पूछो 18, 18 और 4 22, 18 और 7 25, तो बोलो छठी संख्या 18, 7वीं 22 और 8वीं 25। तो मुझे आप बताइए, आपसे पूछा गया 8वीं संख्या पूछी है, तो 8वीं संख्या बताओ कौन सी है? 8वीं संख्या कितनी है? 25। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। सबसे बेस्ट चीज है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बाद में आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। सबसे पहले बोलो 8 संख्या है, इनका औसत बोलो कितना आया? 20। पहली कितनी संख्या ली? 2, इनका औसत बोलो कितना है? 15 से 1/2। अगली संख्या कितनी ली? इनका औसत कितना है? 21 से 1/3। तो हमने देखा यहाँ पे, देखा यहाँ पे, आप मुझे बताओ यहाँ पे जो डेविएशन है वो कितने का है? आपका औसत 4.5 का, यानी कि 9/2 का है। और यहाँ पे डेविएशन बोलो कितने का है? 1 से 1/3 का, यानी 4/3 का है। बोलो हाँ या ना? ये ज्यादा है और ये कम है, तो हमें पता है ये संख्या इससे गुण होगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का 9 बचेगा। ये संख्या इससे गुण होगी तो प्लस का 4 बचेगा। -9 में से +4 गए, तो मुझे बताओ माइनस का कितना आएगा? 5। ये बात समझ आ गई? अब हमें शेष का योग निकालना है। शेष जो 3 संख्या है, तो उनका योग निकालने के लिए हमें पता है संख्या कितनी बची? 3, और उनका औसत तो 20 तो चलेगा चलेगा, लेकिन कितना और बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। तो हमें पता है टोटल कितना आएगा? 65। क्लियर है? तो शेष 3 संख्या उनका योग कितना आया? 65 आया। अब इसने कंडीशन दे रखी है, ये छठी संख्या है, और ये 7वीं है, और ये कौन सी है? 8वीं। तो छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम है और इससे 7 कम है, तो ये क्या मानना पड़ेगा? x। ये x + 4, और ये x प्लस कितना है? 7। x x x कितने होते हैं? 3x।
और 7 और 4 कितने होते हैं 11, बराबर कितना है 65। इधर जाके किसको जाए माइनस का, तो 3x बराबर कितना है 54, और 3 से काटा बोलो कितना है 18। तो x का मान कितना है 18, बोलो x का मान कितना है 18। तो मुझे यहाँ पे 18 आएगा, 18 और 4 22, और 18 और 7 कितना है 25। और आपसे पूछा आठवीं संख्या, तो आंसर क्या आएगा 25। कोई दिक्कत है क्या? ये इसका सबसे अच्छा तरीका है, देख लीजिए। ये मेंस के क्वेश्चन भाई ध्यान रखना, ये 2019-20 में मेंस में आए हुआ है। 13 संख्याओं का औसत 47 है पहली, तो अब देखो 13 संख्या औसत 47 है, पहली 3 संख्या औसत 39 है, अगली 7 संख्या औसत 49 है। 11वीं 12वीं संख्या से दुगनी है, 12वीं 13वीं संख्या से तीन तीन कम है, तो 11वीं या 13वीं संख्या औसत और बढ़ा दिया सवाल को इसने, एक में 3-3 सवाल बढ़ा दिया। देखो कोई बात नहीं, बढ़ा लेना दो इसको, कुछ लेना दो। बोलो पहली संख्या कितनी है बताओ 13, और इनका औसत कितना है बताओ 47। फिर संख्या कितनी ली इसने सबसे पहले 3, और इनका औसत कितना है 39। फिर संख्या कितनी ली बताओ 7, और इनका औसत कितना है 49। पहले इनको निकाल लेते हैं, तो मुझे तो ये कितना कम है -8, सही है ना। तो देखो डायरेक्ट लिखना होता है यहाँ पे, ये नहीं कि आप बर्ची जी लिखोगे। ये 47 या 39, तो कितना कम है बताओ -8, -8 8 या 24, तो माइनस का 24 आया। और ये मुझे बताओ 47 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 सत्ते 14, तो प्लस का 14 आया। तो वो तो बताओ -10 का डेविएशन है या नहीं है? ये चीजें सीखिए, अब आप स्टेप बढ़ाना सीखिए। क्या किया मैंने मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया वो समझिए। मैंने कहा सबसे पहले 13 संख्याओं का औसत बोलो कितना है 47, फिर 3 संख्याओं का औसत बोलो कितना है 39, फिर मुझे था 7 संख्याओं का औसत बोलो कितना है 49। तो यहाँ पे अंतर देखा कितने का है -8, और -8 किससे होगा 3 से, तो माइनस का कितना आएगा 24। ऐसे यहाँ पे अंतर देखेंगे यहाँ पे, तो कितने का है प्लस का 2, 2 सत्ते कितने होंगे 14, प्लस का 14 आया। तो हमने नेट डेविएशन निकाल दिया, माइनस का 10 आएगा, हाँ या ना। तो मुझे था टोटल संख्या है कितनी 13, 13 में से कितनी 7 और 3 10 घटा दो, बची कितनी 3। तो 3 संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। 3 संख्याओं का जो योग आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमें पता है। संख्या कितनी है 3, और इनका औसत बोलो कितना है 47, और इसमें क्या जोड़ देंगे 10। तो हमने देख लिया यहाँ पे 47 गुना 3 कर देंगे, तो बोलो 3 7 21 3 चौक 12 141, और 141 10 जोड़ेंगे 151। तो आप मुझे बताइए, कोई बता सकता है क्या तीनों संख्याओं का योग कितना है 151। टोटल संख्या कितनी है 13, 13 में से 10 हटा दी, जो शेष 3 बची उनका योग कितना है 151। और इसी के बारे में इसने ये और दे रखा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है। तो यहां देखो सबसे पहले लिखो 11वीं, अब ये चीज आपको सेट करना आनी चाहिए। 11वीं ये कौन सी है 12वीं, और ये कौन सी है 13वीं, ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है, यानी ये अगर x है तो ये कितनी आएगी 2x, बोलो दुगनी है या नहीं है। 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है, तो ये x है तो ये कितना आएगा 2x। और ये कह रहा है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। ये 12वीं संख्या है जो 13वीं संख्या से 3 कम है, तो ये 12वीं संख्या है जो 13वीं संख्या 3 कम है, तो 3 कम है तो ये x + 3 होगा, तभी तो ये 3 कम होगा। बोलो 12वीं संख्या 13वीं संख्या 3 कम है कि नहीं, तो बोलो ये ज्यादा है तो ये कम है या नहीं है, बताइए। पहले बताओ 11वीं संख्या 12वीं संख्या से क्या है दुगनी, ये x है तो कितना आएगा 2x, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, तो हमें पता है ये x है तो ये x + 3 होगा। जब अब ये बताओ ये ज्यादा है तो ये क्या होगी ऑटोमेटिक कम होगी। अब हमें बताओ ये 2x और x कितना हो जाए 2x और x जोड़े 3x, और ये कितना होगा 4x, और प्लस में कितना आएगा बताओ 3, और बराबर इनका योग बोलो कितना 151 है। इधर जाए किसको जाएगा माइनस का, तो 4x बराबर में कितना 148 आएगा, और 4 से काटेंगे 4 × 12 4 × 7 28, बोलो कितना आया 37। तो हमें पता लगा 37 गुणा 2 करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 37 गुणा 2 करेंगे तो 74। 37 का मान x रखेंगे तो बोलो क्या आएगा 37, और 37 + 3 करेंगे तो बोलो कितना आएगा 40। अब देखो सवाल ये कितना शानदार सवाल बनाया इसने। तो हमें पता लगा 11वीं संख्या 74 है, 12वीं 37 है, और 13वीं कितनी है 40। हमसे पूछा क्या है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत पूछा है। बोलो 11वीं और 13वीं संख्या का क्या पूछा है औसत। तो 11 बोलो 11वीं कौन सी है 74 है, और 13वीं कितनी है 40 है, और बटा में किसका भाग देंगे 2 का, तो ऊपर 4 आएगा, 7 और 4 11, बटा में 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, बोलो कितना है 57। ऑप्शन कौन सा है ए। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ध्यान रखना। ये नहीं है कि अपन इन क्वेश्चनों को छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड ले लेगा बस, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अब इसमें 3-3 4-4 कंसेप्ट दे दिए इसने, आप सोचो
क्वेश्चन नंबर थर्ड, 12 संख्या का औसत 45.5 है, पहली 4 संख्या का औसत 41.5 है और अगली 5 संख्या का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। कोई बात नहीं है, तो 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत पूछा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो हमने देखा सबसे पहले, बोलो 12 का औसत बोलो कितना है, 45, 45.5 है। दोबारा देखिए, सबसे पहले बोलो संख्या कितनी है 12 और इनका औसत बोलो कितना है 45.5। फिर संख्या, पहली संख्या कितनी ली 4 और इनका औसत बोलो कितना है 41 पॉइंट कितना है 5। फिर अगली संख्या कितनी ली इसने 5 और इनका औसत बोलो कितना है 48। पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे डेविएशन देखते हैं। 5 और 5 गए 0, तो यहाँ 4 का डेविएशन आएगा, तो 4 का में 4 चौक कितना है 16, तो माइनस का 16 आया। ये बात समझ आ गई आपको। 45.5 में 41 पॉइंट जाएगा तो माइनस का 4 आया, 4 माइनस का 4 का मैंने इससे, तो -4 गुणा 4 करें तो माइनस का 16। ऐसे मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखो ये मुझे था ये 45, ये 48, तो ये 2.5 का है। 2.5 इससे गुणा होगा 5 से, तो हमें पता 25 पंजे 125 यानी 12.5। लेकिन 12.5 हमें पता है ये किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ज्यादा है 48 किससे, इससे। तो हमें पता है नेट डिवीजन हमने निकाला, 16 में से ये गए तो 3.5 का आएगा। बोलो हाँ या ना, माइनस का कितना आएगा 3.5। तो हमने ये देख लिया कि जो इनका नेट डिवीजन आया वो -3.5 आया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब इसके खाने खत्म हो, कोई लेना देना नहीं है। अब कंडीशन जमानी है, ये 10वीं, ये 11वीं और ये कौन सी है 12वीं। बस ये कंडीशन जमानी है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी जो 10वीं संख्या है ये 11वीं संख्या से क्या है 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले, अगर इसको मैं x मान लूं, हाँ या ना, तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी 10वीं इससे 4 अधिक है, तो ये मुझे तो x - 4 कर दो आप। ये अगर इससे 4 कम कर देंगे 4 अधिक ऑटोमेटिक बनेगी नहीं बनेगी। और ऐसे ही कह रहा है 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तो यहाँ x माइनस कितना कर दो 9। अब मुझे तो यहाँ x है तो इसके पास 9 कम है, ये नहीं है। ये x है तो इसके पास 4 कम है, ये नहीं है। जब इसके पास 4 कम है तो ये 4 ज्यादा है और ये 9 कम है तो ये 9 ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, बस कुछ नहीं करना, कर लो। x कितने हुए 3x और -4 -9 माइनस का कितना हुआ 13। पहले तो आपने ये योग तो निकाला नहीं, इसका योग निकालना पड़ेगा ना। चलो ये योग निकाल लेते हैं शेष। बोलो 12 संख्या में से 9 संख्या गई, पहले इनका योग भी तो निकाल लेते हैं अपन। तो 12 संख्या में से ये 9 संख्या गई, बची कितनी 3 संख्या। तो 3 का औसत बोलो कितना है 45 पॉइंट कितना है 5, और इसमें क्या जोड़ देंगे 3.5 जोड़ देंगे। तो गुणा कर लो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे यहाँ कर देता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ योग है ना, योग नहीं निकाला अपन ने, योग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ, यहाँ 12 में से 9 संख्या गई तो संख्या कितनी बची 3, और इनका औसत बोलो 45.5 है, और इसमें क्या जोड़ देंगे अपन 3.5 ही तो जुड़ेगा भाई, है ना। तो यहाँ लिख लो, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 चौक 12 और 1 13, 136.5 और यह 3.5। तो मुझे टोटल योग 140 आएगा नहीं आएगा। तो शेष जो 3 संख्या बच रही है उनका योग बोलो 140 है या नहीं है। शेष 3 संख्या का योग कितना 140, ध्यान नहीं रहा, निकाल लोगे ना आप ये तो। अब आप बताओ यहाँ पे देखो x 3x हुआ, 4 और 9 13 हुआ, बराबर बोले इनका योग 140 है या नहीं है। आप सब बिल्कुल है। माइनस की संख्या इधर किसको जाएगी प्लस की, तो 3x बराबर बोलो 153 आएगा नहीं आएगा। और 3 से काटे 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो बोलो 51 है या नहीं है। अब हमें पता लग गया कि ये इसका मान 51 है। 51 में से ये घटा देंगे 47 आएगा, और 51 में से 9 घटा दो तो बोलो कितना आएगा 10 घटा 41 यानी 42 आएगा। सही है क्या? तो मुझे तक 10वीं संख्या 51 है, 11वीं संख्या 47 और 12वीं संख्या कितनी है 42 है। अब आपसे पूछा क्या है 10वीं और 12वीं का औसत पूछा है, यानी इसका और इसका औसत पूछा है। तो हमें पता है 51 में क्या जोड़ देंगे 42 और किसका भाग देंगे 2 का। ऊपर हमें पता है 3 9 93 बटा में 2 2 चौक 8 2 6 12 2.5 यानी 46.5। कौन सा ऑप्शन आएगा बी। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 संख्या का औसत 52 है, प्रथम 8 संख्या औसत 48 है, अगली 11 संख्या औसत 54 है, 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 20वीं एवं 22वीं संख्या का औसत पूछा है, कर सकते हो आराम से। चलो मैं बताता हूँ एक बार और, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। बोलो 22 का औसत बोलो कितना है 52,
8 का औसत कितना मैंने इसलिए लिख दिया, क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और 11 संख्याओं का औसत बोलो कितना है, 54। ठीक है। अब हमने देखा कि यार यहाँ पे जो कम है कितना कम है, माइनस का 4 कम है। -4 गुणा 4 8 32, तो माइनस का 32 है। और ऐसे हमें पता लगा ये 2 ज्यादा है प्लस का, तो 11 दूनी 22 प्लस का 22 आ गया। तो नेट डेविएशन माइनस का 10 आया। बोला हाँ या ना। तो हमने देखा 22 में से 11 8 कितना होता है, 19। 22 में से 19 घटा, 3 संख्या बची, इनका योग निकालेंगे तो 3 गुणा इनका एवरेज बोलो कितना, 52। और इसमें कितना और जुड़ जाएगा, 10। तो हमें पता है यहाँ गुणा करेंगे, 5 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 156। क्लियर है। बोलो कितना, 156 में क्या जोड़ देंगे, 10। तो बोलो कितना है, 166। बोलो हाँ या ना। क्लियर है क्या। अब हमें पता लग गया कि शेष 3 संख्याओं का योग बोलो कितना है, 166। इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता लग गया शेष 3 संख्याओं का योग बोलो कितना आ गया, 166। अब हमें करना क्या है कि 21वीं 22वीं और ये 20वीं 3 संख्या है। एक तो है 20वीं, एक है 21वीं और एक है 22वीं। 3 संख्या है। तो ये कह रहा है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। जैसे ये मान लीजिए 22वीं संख्या x है, तो 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। तो मुझे बताइए x प्लस कितना होगा, 4 है। क्लियर है। और ये कह रहा है 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, यानी 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। तो x प्लस 4 में से हम क्या घटा देंगे, 7। तो बोलो x माइनस 3 आएगा, नहीं आएगा। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, तो मुझे था इसमें x प्लस 4 में से बोलो कितना घटा देंगे, 7। इससे 7 कम है तो 7 घटा दे, x माइनस 3 आएगा, नहीं आएगा। आपका तो बिल्कुल आएगा। तो मुझे बताओ 20वीं संख्या जो है वो x माइनस 3 आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है। अब वही चीज करना है, x x x बोलो कितना है, 3x। और हमें पता है 4 प्लस का माइनस का 3, तो प्लस का कितना बचेगा, 1 बराबर 166 है। इधर जाए माइनस का हो गया, 3x बराबर 165 आएगा। और काट लेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो बोलो x का मान कितना है, 55। तो यहाँ बोलो 55 आएगा। यहाँ 55 और 4 59 आएगा। और 55 में 3 गए तो बोलो कितना आएगा, 52। अब इसने पूछा क्या, 20वीं और 22वीं का औसत पूछा है। 20वीं का और 22वीं का औसत पूछा है। तो 52 में बोलो क्या जोड़ देंगे, 55। और इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। 5 और 2 7, 5 और 5 10, बटा में 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 53.5। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। तो ये मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको करा दिए भाई, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट। ये क्वेश्चन चाहे तो आप सेकंडों में कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका मेथड मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहले मेथड देख लो, फिर इसका शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है। 3 संख्या इस प्रकार है, यदि बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, ध्यान रखना। 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल 168 174 180 है। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताता हूं। 3 संख्याएं मान लीजिए, मेथड समझ लो, इसका मेथड क्या है। 3 संख्या a है, b है और क्या है, c है। इस किन्हीं 2 संख्याओं का जो औसत है, यानी इनका औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 2 ही है। 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या कौन सी, c में जोड़ा जाए तो प्राप्त योगफल पहले बोलो कितना आएगा, 168। ठीक है भाई। तो हम दोबारा लिख देता हूं इसको, मैं इसका मेथड बता रहा हूं। बोलो 3 संख्या कौन कौन सी मान ली मैंने, 3 संख्या a b और क्या है, c। पहली 2 संख्याओं का योग a प्लस b बटा में क्या है, 2। योग 2 संख्या योग तीसरी संख्या कौन सी, c में जोड़ा जाए तो इसका योग बोलो कितना आएगा, 168। पहला। दूसरा क्या करना है, b प्लस c, वही चीज है, b प्लस c में 2 का भाग देंगे। और अब की बार इसमें क्या जोड़ा जाएगा, a बराबर अब की बार योग कितना आएगा, 174। और ऐसे लास्ट में जोड़ेंगे c प्लस में क्या, a और बटा में क्या आएगा, 2 प्लस में यहाँ क्या आएगा, b बराबर में क्या आएगा, 180। ये कह रखा है इसने। अब इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोगे तो बोलो क्या आएगा, इसको आगे सोल्व करें तो बोलो क्या आएगा, ये आएगा a प्लस में क्या आएगा, b प्लस में क्या आएगा, 2c और बराबर में यहाँ आएगा 2 गुणा 168। आप सोल्व कर लेना, ऐसे आएगा। ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करने पर बोलो क्या आएगा, आप इसको बताओगे, b प्लस में क्या आएगा, c प्लस में क्या आएगा, 2a बराबर 2 गुणा में 174 आएगा।
ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे तो बोलो क्या आएगा, c प्लस में a प्लस में क्या आएगा 2b बराबर 2 गुणा में क्या आएगा 180। घबराना मत, मैं आपको 1 सेकंड 2 सेकंड में करा दूंगा इस सवाल को, लेकिन तरीके पता होना चाहिए वास्तव तरीके है क्या। अब हमने क्या किया, इनका एडिशन किया तो देखो a के 2a और ये a, तो a 2a और 2 और 2 4a, तो ऐसे 4a आया। ऐसा b के जोड़ेंगे तो कितनी बार आएगा 4b, और c भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4c। और ऐसे ही मुझे बताओ यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ से, तो बोलो यहाँ क्या बच गया 168 प्लस क्या बच गया 174 प्लस क्या बच गया 180। ये बात समझ आ गई। अब ये मुझे यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बताओ 4, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस b प्लस में क्या बचेगा c, और यहाँ पे क्या बचेगा 2। और यहाँ से मुझे बताओ तीनों संख्याओं का योग है या नहीं है, तीनों संख्याओं का योग है या नहीं है। अब ये संख्या इधर भेज दो तो मुझे तो ये संख्या 4 है इधर, चलो यहाँ लिख देता हूँ 168 174 और 180। अब मुझे बताओ यहाँ a प्लस b प्लस c है, तो तीनों संख्याओं का योग है या नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ लिखूंगा 2 बटा में क्या है 4, और मुझे बताओ 168 174 और 180, बोलो हाँ या ना। तो हमें पता लग गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मुझे बताओ इसको 2 2 नीचे बचेगा, इसके नीचे लिख सकता हूं। तो हमने ये देख लिया कि इन तीनों संख्याओं का यदि योग निकालना है, तीनों संख्याओं का योग निकालना है तो तीनों संख्याओं को जोड़कर 2 का क्या देते हैं भाग। बोलो क्लियर है क्या। हमारे पास ट्रिक्स बन चुकी कि इनका अगर ऐसा सवाल में आ जाए तो योग निकालने के लिए तीनों संख्याओं के योग में किसका भाग देंगे 2 का, तो बोलो उनका योग आएगा नहीं आएगा मुझे बताओ हाँ या ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे योग, तो एक इनको जोड़ते हैं 4 8 कितने होते हैं 12, 4 8 कितने होते हैं देखो यहाँ जोड़ लो 0 4 8, यहाँ पे ये जोड़ लिया तो ये 12 है, हासिल 1 आई, 8 7 15 15 और 6 कितना 21 21 और 1 कितना आएगा भाई 22, हासिल कितनी आएगी 2, तो यहाँ 3 और 2 कितना है 5, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। जैसे मैंने भाग दिया 2 दूनी 4 2 6 12 2 एकम 2 261 आया, बोला हाँ या ना। तो इनका योग निकालने के लिए हमने इसका तीनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 261 आया। लेकिन हमसे पूछा क्या है वो देखो, तीनों मूल संख्याओं का औसत पूछा है। तो औसत निकालने के लिए हमें पता है दोस्तों राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग तो 261 है और संख्या बोलो 3 ही तो है, तो 3 से भाग देंगे 3 8 24 3 7 21, बोलो 87 है या नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बी। ये इस सवाल का मेथड है, आपने इस तरह से पढ़ा होगा लेकिन अपन इस तरह से नहीं करेंगे। आप सुनिए ध्यान से, अगर अपन ये सवाल एग्जाम में आएगा तो अपन को किस तरह से करना है वो समझिए। अब ये चीजें पता होनी चाहिए मेथड किस तरह से आते हैं। अपन को क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सवालों में योग को निकालने के लिए हमें पता है तीनों संख्याओं को जोड़कर 2 का क्या देते हैं भाग। ऐसा कभी भी सवाल आ जाए तो तीनों संख्याओं को जोड़कर 2 का क्या देते हैं भाग। तो हमें पता है जोड़ेंगे तो 168 में 174 में और 180 में, तो मुझे बता किसका भाग देंगे आपका उत्तर 2 का। तो योग आएगा नहीं आएगा हाँ या ना। और अगर आपसे ये औसत पूछ ले, बोलो क्या पूछ ले औसत पूछ ले, तो हमें पता है तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे 168 174 और 180, और हमें पता है 2 तो रहेगा लेकिन औसत का हम जानते हैं योग बटा में क्या होती है संख्या। संख्या कितनी है मुझे बताओ, आप सब संख्या 3 है तो 3 का भाग और देना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये दो ध्यान रखना, ये औसत भी पूछ सकता है और योग भी पूछ सकता है। योग पूछे तो तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या करते हैं आधा, तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या करते हैं आधा। और अगर औसत पूछे तो तीनों संख्याओं को जोड़कर आधा तो करते ही हैं, बटा में जितनी संख्या रहती है उसका क्या देते हैं भाग। 3 संख्या 3 का, 4 है तो 4 का भाग। क्लियर है। अब हमने देखा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ जोड़ लेंगे। हमने अभी जोड़ा था 8 4 कितना आया था 12, 8 4 कितना आया था 12, 8 7 15 15 6 21 रे कितना आया था 22, और यहाँ पे दे जोड़ा तो कितना है 5, और यहाँ पे दे भाग देंगे 2 3 कितना 6 का भाग देंगे 6 8 कितने होंगे 48, बच गए कितने 4 और 6 7 42। तो बोलो आंसर बोलो 87 है या नहीं है। ये लो डायरेक्ट आंसर आ गया, ज्यादा ज्यादा 2-3 सेकंड लगेंगे बस। पर ऐसा कभी सवाल आ जाए 2 संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जुड़वाए तो हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऐसे सवालों के अंदर योग निकालना है तो तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या करते हैं आधा, और औसत निकालना है तो तीनों संख्याओं को जोड़कर आधा तो करेंगे, और उसमें जितनी संख्या उसका और क्या दे देंगे भाग। क्लियर है क्या। ऐसा क्वेश्चन आए हो बहुत सारे, मैंने आपके लिए लिखे हैं। छठा क्वेश्चन देखिए,
तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या के औसत में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल ये है। तीनों मूल संख्या औसत पूछा है, बोलो कर सकते हो क्या? आप सब बिल्कुल कर सकते हो। हमसे पूछा औसत, बोलो क्या पूछा? औसत। तो मुझे बताओ 164 प्लस में 158 प्लस में 122, इसमें किसका भाग देंगे? दो का, और संख्या तीन है तो तीन का और भाग दे देंगे। अब जोड़ लेंगे, 2 और 8 10, 10 और 4 कितना है? 14। हासिल कितनी आई? यहाँ जोड़ देता हूँ, 14। हासिल कितनी आई? 1। तो बोलो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितना है? 14। हासिल 1 आई। तो 1 2 3 और 1 कितना है? 4, और बटा में कितना है? 6। 6 सा भाग देंगे, 6 7 42, बच गया 2, 6 चौक 24। बोलो आंसर 74 है या नहीं है? तो बोलो क्या आंसर आएगा? 74। मजा आया? तो ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अपन सेकंड में मोड़ा सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। अब लड़का सोचता है यार गुरुजी ने टीटी बना दिया, बिल्कुल बना दिया। अब देखो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं 1 2 3 सवाल, मैं हर टाइप के आपको 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? मैं पागल नहीं हूँ भाई आपको, लेकिन आप ध्यान रखना, आप यहाँ तक सिखा दिया और गुरुजी आप तुमने पढ़ लिया और यार हम कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन लो, ये आया। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने पिछले 2 क्वेश्चन पढ़ के आप सोचोगे टीटी बन गया यार, हमें पता लग गया सर ये है, लेकिन अब इसने कंडीशन अलग पूछ लिया। अब दुनिया की तरह नहीं है कि आपको एक सवाल करा दिया, दूसरा सवाल आपसे हुए ही नहीं, फिर क्या मतलब? आप इनको पढ़ना, उसके बाद कोई से सवाल करना जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता है तीन संख्या यदि उनमें से किन्हीं दो का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 173 163 138 है। तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा है। तो क्लियर है? अब की बार उल्टा पूछ लिया, तीनों संख्याओं का पूछता तो हम कर सकते थे, लेकिन आपकी बड़ी और छोटी का पूछ लिया, ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का योग निकालेंगे। तीनों को योग तो हम निकाल ही सकते हैं, आपको पता है। हाँ, तो मुझे जोड़ो, 8 और 3 11, 11 और 7 कितने होते हैं बताओ? 18। 8 3 11 और 7 कितने? 18, 58, 18 8 आ गया, हासिल 1 आ गई। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 रे कितना है बताओ? 17, हासिल 1 आ गई। तो यहाँ जोड़ेंगे 4, और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का। जैसे हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नाम 18, बोलो 239 है या नहीं? तो तीनों संख्याओं का योग बोलो कितना है? 239। और हमें पता है दोस्तों, इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी इनमें कौन सी है? 177, और सबसे छोटी कौन सी है? 138। हमें ये पता है दोस्तों, अगर इसको जिनका योग चाहिए, हमने पता है, हमने तरीके में बताया, जब मेथड बताया तो 2 से गुणा सारी संख्या हुई थी नहीं, एक जिस सारी संख्या 2 से गुणा हुई ना, तो 2 से गुणा कर दें, 2 7 14, 2 7 14 रे कितना है? 15, और यहाँ 2 एकम 2 रे कितना? 3। तो बोलो यहाँ पे इनका जो योग है, 2 का योग है वो 354 है, 3 का योग 239, और 2 का योग कितना है? 354। ऐसे इसका निकालो, 2 से गुणा करके, 2 8 16, 2 3 6 रे कितना है? 7, और 2 एकम 2, 276 है। अब आप देखो यहाँ पे इन तीनों का योग तो ये है, हाँ या ना? और ये आपको पता है यहाँ पे 4 का योग था, a प्लस बी प्लस 2 भी था, a प्लस बी प्लस 2 सी था ना? a प्लस बी प्लस 2 सी था या नहीं था? बताइए। वो मेथड मैंने बताया था, b प्लस सी प्लस 2a था या नहीं था? वो 2 बार आया नहीं आया? ये ज्यादा इसलिए गया क्योंकि 2 बार आया, 1 बार ज्यादा जुड़ गई, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। बड़ी संख्या निकालने के लिए और छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 354 में से ये घटाओ, 14 में से 9 गए तो क्या बचेगा? 5, या 4 बचेगा, 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 1, 3 में से 2 गए तो क्या बचेगा? 1, तो 115 आया। ऐसे यहाँ घटा लो, 6 में से 9 गए तो क्या बचेगा? 16 में से 9 गए तो क्या बचेगा बताओ? 7, और ऐसे यहाँ 6 में से 3 गए तो बोलो क्या बचेगा? 3। तो सबसे बड़ी संख्या 115 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 37 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? इनका हमसे औसत पूछा है, और औसत हम सारी दुनिया जानती है, औसत बराबर राशियों को बटा राशियों की संख्या। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 12, 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, और ये 152। और इसमें किसका भाग देंगे? 2 का, 2 ही संख्या है, 2 7 14, 2 6 12, बोलो कितना है? 76। कौन सा ऑप्शन आया? ए। तो मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं कि तीनों संख्याओं का योग, इस तरह के सवाल में तीनों संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। दूसरा मैं ये भी बता चुका हूं कि तीनों संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। मैं ये भी बता चुका हूं कि पहली और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो ये भी निकाल सकते हो कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, कर सकते हो ना। अब ये जाके सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। अगर पिछले 2 सवाल पढ़ लेते और ये नहीं पढ़ते तो आप एग्जाम में कभी नहीं कर पा सकते, ध्यान रखना। इसलिए कंसेप्ट पूरी चीजें पढ़नी जरूरी है, ध्यान रखना। कोई बुक्स कोई नोट्स में किसी की वीडियो देख लेना, नहीं मिलेगा ऐसा मैटर आपको। देखिए
क्वेश्चन 8 192 में देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 3 का प्रथम 5 गुणज, पहले तो ये बताओ ये गुणज है क्या चीज। गुणज का मतलब वो है जो 3 को गुणा करने पर आएगा। आप कह सकते हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बोलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 3 के प्रथम कितने गुणज हो गए 5। और आपको याद होगा याद होगा मैंने आपको बताया होगा, आपको याद होगा शायद मैंने आपको बताया था कि जब अंतर समान होता है तो हमें पता है औसत का एक और फॉर्मूला काम करता है, क्या पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटा में 2। वीडियो बनाते जब वीडियो देखते हैं नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। तो बोलो पहली संख्या कितनी है 3 है, अंतिम संख्या कितनी है 15 है, और किसका भाग देंगे 2 का। तो बोलो 18 में 2 का भाग देंगे, बोलो क्या आएगा 9। तो बोलो इसका आंसर कितना आया 9। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर बोलो क्या आएगा 9। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर आप बताओ। इसको और भी जल्दी कर सकते हो। ये गुणज वाला कभी भी सवाल आए, गुणज वाला कभी भी सवाल आए तो इसमें एक जोड़कर दोनों गुणा करके आधा कर दो बस। जो है 3 का 3 ऐसे कैसे लिखो, और ये गुणज 5 है तो क्या लिखना है 6। एक बढ़ाकर लिखना है, हमेशा एक बढ़ाकर लिखना है, कभी भी ध्यान रखना। 3 है ऐसे कैसे, गुणज वाले में कितना जोड़ना हमेशा एक ज्यादा लिखना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और इसका आधा कर दो बस। 2 से काटा 2 तिया 6 और 3 तिया कितना है 9। राइट आंसर आ गया 9। कोई झंझट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो कभी भी ऐसा गुणज वाला सवाल आए तो गुणज वाले में 1 बढ़ा देना बस, और 2 का क्या दे देना भाग। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 7 के प्रथम 21 गुणजों को औसत क्या होगा। तो हमने तो एक गुणज पकड़ लिया, हमें पता लग गया यार ये गुणज है ना, ये बवाल की चीज है। तो बोलो पहले क्या लिखेंगे 7, इसमें 1 जोड़ेंगे, बोलो क्या आएगा 22, और 2 का क्या देंगे भाग, और 2 से काटेंगे, बोलो क्या है 11। तो बोलो 11 7 कितना है 77। क्यों लिखो गुणज। अब 7 का गुणज लिखोगे आप, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो पागल हो जाओ, क्या मतलब है। गुणज वाले सवाल में ऐसे करना, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, 19 के प्रथम 399 गुणज निकाल दो। अब कई लड़के सोचते हैं कि हाँ यार मैं पहला गुणज निकाल लूंगा, लास्ट का निकालूं, लास्ट का निकालने में टाइम लगेगा ऐसे तो, हाँ है ना। लेकिन इस वाले मेथड से बिल्कुल नहीं लगेगा। हमें पता है पहले क्या लिखना है 19, 399 में 1 जोड़ेंगे, बोलो क्या आएगा 400, और 2 का क्या देना है भाग। जैसे 2 से काटा, बोलो कितना है 200, और 19 दूनी कितने होते हैं 3800। तो हमारे पास राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। बताओ समझ आया नहीं आया, किसी कोई दिक्कत है क्या। ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। मैंने आपको ध्यान रखना ऐसे 5-6 क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। मैं तो ये चाहता हूं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको बस, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो भी टाइप आपने यहां से पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कोई बुक्स, कोई किताब, कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब लड़का क्या करता है यूट्यूब पे, कभी किसी की वीडियो देखता, कभी किसी की वीडियो देखता, कभी किसी की वीडियो, पूरा मैटर मिल ही नहीं पाता बच्चे को, और लड़का बेचारा ढूंढता रहता है कि यार कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। इसलिए इस एप्लीकेशन में मेरा वीडियो डालने का यही पर्पज है कि आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता ना पड़े। मैं ऑफलाइन में भी दोस्तों ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मैं पूरी चीज देता हूँ जिससे क्वेश्चन बाहर ना जाए। 3 संख्याओं को औसत 40 है, कोई बात नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहली संख्या, अब मान लीजिए पहली संख्या ए बी सी मान लेते हैं अपन। देखो ए बी और सी, 3 संख्या ए बी सी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर मैं इसको 1 मानूं तो ये बोलो कितनी गुनी है 3 गुनी। दूसरी संख्या तीसरे से 3 गुनी है, और पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो 3 का दुगुना कितना होगा 6। ये बात समझ आ गई क्या आपके, ये चीज तो समझ आ रही होगी, ये चीज तो आपको आती होगी। बोलो संख्या ए बी और सी 3 संख्या हो गई। देखो यहाँ दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो तीसरी हमने 1 मान ली, तो ये 3 गुनी है तो 3 ही आएगा। और पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ये पहली है जो दूसरी दुगुनी है, तो 3 का दुगुना कितना होता है 6। बात समझ आई नहीं आई यहाँ पे, किसी को दिक्कत है क्या। और हमें पता है इन तीनों का औसत बोलो कितने दे रखा है 40, तो हम इनका औसत निकाल सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इनका औसत निकाल सकते हैं ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 6 और 3 9 और 1 कितना है 10, और संख्या बोलो टोटल कितनी है 3 है, और इनका जो औसत आ गया पे, और औसत किसके बराबर दे रखा है 40 के बटा में 1। तो 1 का मान निकालेंगे तो ये इससे गुणा होगा, 40 गुणा में क्या आएगा 3, और हमें पता है ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा बताओ 10, 10 से काटेंगे क्या आएगा 4। तो 1 बराबर कितना आ गया 12, 1 बराबर कितना है 12।
बोलो 12 एकम 12, और 12 गुणा 3 का 12 36, और 12 गुणा 6 का 12 6 72। तो बोलो पहली संख्या 72, दूसरी कितनी है 36, और तीसरी कितनी है 12। हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है, तो बड़ी तो 72 और छोटी कितनी है 12। तो बोलो 72 में से 12 गए तो बोलो क्या है 60। कौन सा ऑप्शन आएगा डी। कोई टाइम लगा क्या, कोई एक्स वैक्स माना, कुछ लेना देना नहीं है। देखिए और देखिए, मजेदार चीजें हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा। मैंने आपको ध्यान रखना, कई ऐसे होते हैं कि भाई बड़े सवालों को छोड़ देते हैं, वो एक ही बताते हैं। बड़ा सवाल आ गया तो उसको एक ही बताएगा, लेकिन आपको पता है मैंने बड़े सवाल कोई आया है ना, कोई भी आया है तो मैंने उसको ज्यादा ही बताया हमेशा। देखिए, तीन संख्या का औसत 40 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और दूसरी तीसरी की तीन गुनी है। तो हमें पता लग गया ए बी और क्या है सी। अगर इसको एक मानेंगे तो ये कितना मानना पड़ेगा 3, क्योंकि ये 3 गुना है और हमें पता है ये 3 है, तो ये दुगुना होगा तो कितना आएगा 6। बोलो क्लियर है। हमें पता है जो औसत निकालना है तो राशियों को बटा राशियों की संख्या जोड़ दो। 6 3 9 रे कितना है 10, और 10 में मुझे तो संख्या कितनी है 1 2 3, तीन संख्या है बराबर औसत बोलो कितना है 40 बटा में 1। 1 का मान निकालना है, वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे 40 गुणा में क्या आएगा 3, और बटा में नीचे क्या आएगा 10, इसको गुणा 10 से कितने बार कटेगा 4 बार, तो 4 तिया कितना है 12, 1 का मान 12 है। चलो 12 गुणा 1 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 12, 12 तिया कितना आएगा 36, और 12 6 कितना आएगा 72। तो बोलो पहली संख्या 72, दूसरी 36 और तीसरी 12। लेकिन हमसे बड़ी का और छोटी का अंतर पूछा है, तो इनमें अंतर आप बता सकते हो, बोलो कितने का है 60 का। कोई दिक्कत है क्या। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए। तीन संख्या 196 सॉरी, तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की चौगुनी है, पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पहली संख्या ए बी और क्या है सी, यानी कि ये कहना चाहता है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है तो ये 1 है, तो ये कितना आएगा 4। क्लियर है। पहली संख्या पहली जो संख्या है वो दूसरी की कितनी है 4 गुणी है, तो 4 गुणी कर दी, और तीसरी की 3 गुणी है, यानी ये जो संख्या पहली की इसकी 3 गुणी आनी चाहिए इसकी। अब ये 3 गुणी कब आएगी आप सोचो, यहाँ पे ये 3 गुणा कब आएगा ये तो आप सोचो। यहाँ पे देखो एक बात और बताऊं, जैसे मान लीजिए तीन संख्या है ए बी और सी, ये इससे 4 गुणा है, और ये इससे हमें पता है ये कितने गुणा है 3 गुणा। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो हमें पता है ये 4 गुणा और ये 3 गुणा, ये कब आएगी। तो आप क्या करो, इसको जैसे 4 थिया यहाँ पे कितना मान लो 12 मान लो। एक और तरीका बताता हूँ आपको कंफ्यूजन। यहाँ कितना मान लिया मैंने 12, 12 का भाग मैंने 4 में दिया तो बोलो कितना आया 3। अब आप मुझे बताइए 3 है तो ये 12 है, तो जिसका 4 गुणा है नहीं, 3 चौक 12, 4 गुणा आगे नहीं आगे बताइए। बहुत सिंपल तरीका ये। और ये 3 गुणे है तो 3 का भाग दो तो ये कितना है बताओ 4। अब मिला के देख लो कंफर्म आप क्या मिलाओगे, आप खुद कहोगे सर हाँ बिल्कुल पहली संख्या दूसरी की 4 गुणा होना चाहिए, पहली संख्या दूसरी की 4 गुणा होनी चाहिए। ये 3 है ये 12, 3 चौक 12 बोलो 4 गुणा है या नहीं है। दूसरी तीसरी की 3 गुणा होना चाहिए, ये संख्या तीसरी की 3 गुणी, बोलो 4 गुणा 3 करें 4 3 12 बोलो 3 गुणी है या नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड है ये। लेकिन देखो आप समझिए क्या किया मैंने, तीन संख्या ए बी और क्या है सी, हमें पता है दोस्तों ये तो है 4 गुणा, और ये वाली संख्या से है ये 3 गुणा। तो हमने क्या किया 4 गुणा 3 किया, तो 4 तिया कितना मैंने मान लिया 12 मान लिया इसको, क्योंकि 4 तिया 12 एलसीएम, तो आपके भिन्न में नहीं आएगा बटा टाइम में। तो हमने क्या किया, अब कुछ नहीं करना, ये इसका इससे 4 से 4 का भाग दिया, बोलो कितना है 3, और 3 का भाग दिया यहाँ पे तो कितना है 4। अब मिला के देख लो कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देख लो चाहे पहली संख्या दूसरी से 4 गुणा है, 3 चौक 12 4 गुणा है, और पहली संख्या तीसरी से 3 गुणा, 4 तिया 12 बोलो 3 गुणा है या नहीं। बाकी वही चीज है, सेम सवाल है, तीन संख्या औसत दे रखा कर सकते हो ना आराम से। तो बोलो योग 12 3 15, 15 4 कितना है 19, हाँ या ना। संख्या बताओ कितनी है आपसे 1 2 3, तीन संख्या है, और इनका औसत बोलो कितना है 95 बटा में क्या लगा 1, वज्रुणा कर देंगे तो 1 बराबर 3 गुणा 95 आएगा, और इसमें किसका भाग देंगे 19 का, 19 5 95, तो 5 तिया कितना है 15, 1 का मान 15 आया। 15 गुणा हमसे पूछा क्या है बताओ तीसरी संख्या कितनी है, तो 15 गुणा 4 करेंगे, बोलो 15 चौक कितना आएगा 60। कौन सा ऑप्शन आएगा बी। लो साहब सवाल हो गया। किसी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तीन संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं का योग का 1/3 है, तो पहली संख्या बताना है। अब बता, तीन संख्या ए बी और क्या है सी, तीन संख्या दे दी, उनमें से पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं का योग का 1/3 है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है बी और सी का, योग का 1/3 है, तो हम कह सकते हैं इसको बी और सी को अपन लिख सकते हैं बी प्लस सी। सही है क्या भाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तीन संख्या ए बी सी है, लेकिन इसने कह रहा है पहली जो संख्या है, ये वाली पहली संख्या जो है ना, वो अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है, और हमें पता है 1/3 का मतलब एक अनुपात कितना है, 3, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 1/3 का मतलब बोलो कितना होता है, 1:3 ही होता है। क्लियर है? तो पहली संख्या 1 है, तो इन दोनों का योग कितना है, 3 है। क्लियर है? और इनका औसत बोलो कितने दे रखा, 40, वही चीज करना है। हमें पता है यहाँ पे 1 और 3 कर दो, बोलो 1 और 3 कितना होगा, 4। हाँ या ना? राशियों की संख्या बोलो कितनी आएगी, 3 ही आएगी, संख्या तो 3 ही है। और मुझे बताओ उनका औसत बोलो कितना है, 40 है, बटा में क्या लगा 1, तो 1 बराबर बोलो क्या आएगा, 40 गुणा में क्या आएगा 3, बटा में क्या आएगा 4, 4 से काटेंगे 10, तो बोलो 10 तिया कितना आया 30। हाँ या ना? इसने पूछा पहली संख्या, 30 गुणा 1 करेंगे बोलो क्या आएगा 30, तो बोलो पहली संख्या क्या आएगी 30। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो ये संख्या 30 है या नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का क्या है, दुगुना। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते, दूसरा नहीं कर पाते, लेकिन आपने ये पूरे पढ़ लिए ना, तो कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन कर सकते हो आप आराम से। तो पहले तीन संख्याओं का औसत, यानी कि हमें पता है ए बी और कौन है सी, तीनों ले ली इसने, और लास्ट की चौथी कौन छोड़ दी, डी। तो पहले तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या का दुगुना है। तो हमें पता है ये अगर चौथी संख्या 1 मानेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा दुगुना, लेकिन ये औसत है, बोलो क्या है, औसत। लेकिन अगर हम इसको अगर 3 से गुणा कर दें तो मुझे होता है यहाँ पे 6 इनका योग आएगा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है। यहाँ पे तो इसने औसत की बात करी है, और ये चौथी संख्या है, ये इसका दुगुना है। तो जहां पे ध्यान रखना, चौथी संख्या हमने 1 मान ली, चौथी संख्या हमने क्या मान ली 1, तो हमें पता तीनों संख्या है उनका औसत दुगुना आएगा, दुगुना है या नहीं है। लेकिन ये क्या चीज है, औसत। और औसत को संख्या से गुणा करने पर योग आता नहीं आता। मैंने 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है 3, तो 2 गुणा 3 करेंगे बोलो क्या आएगा 6। ये बात को क्लियर समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एक किसी के पास नहीं मिलेगी ऐसी चीज आपको पूरी की पूरी, आपको एक सवाल करा के फ्री कर देगा हर कोई। तीन संख्या ए बी सी है, चौथी संख्या बोलो क्या है डी। ये कह रहा है यदि पहली तीन संख्या को औसत चौथी संख्या का क्या है दुगुना है, तो चौथी संख्या हमने क्या मान ली 1, तो हमें पता है ये दुगुना है तो 2 आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये 2 क्या चीज है, औसत। इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहो 3 से, 3 संख्या है तो 2 तिया कितना आएगा 6, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 6, और बाकी सेम का सेम है। तो हमें पता राशियों का योग कितना आएगा 7, और राशियों की संख्या टोटल कितनी आएगी 4 आएगी। ध्यान रखना, 2 मत कर देना कहीं तुम, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 4। बराबर बोलो मुझे बताओ, 4 संख्या ए बी सी डी 4 संख्या तो है, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ यहाँ 6 रे कितना है 7, योग तो 7 आया, संख्या कितनी है 4, और औसत किसके बराबर 12 के, बटा में 1, 1 बराबर निकालेंगे तो 12 गुणा में क्या करेंगे 4, और बटा में क्या लिखेंगे 7, 12 चौक 48, बटा में क्या लिखेंगे 7। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। लो साहब, कंसेप्ट देता है वो तो केवल वो देखता है कि बच्चा रट रहा है या पढ़ रहा है या समझ रहा है, तो समझना है अपन को। तो मैं एक एक चीज इसलिए समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन वो करा देता, अगर मान लीजिए मैं आपको ये 2 क्वेश्चन करा देता, ये वाला क्वेश्चन करा देता और ये क्वेश्चन करा देता, ये क्वेश्चन नहीं कराता, तो अब मुझे बताइए यहां तक मैं ये क्वेश्चन करा देता, तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ गलती होती नहीं होती, बताइए। इस वाले क्वेश्चन में गलती हो जाती नहीं हो जाती, बताइए। गलती होती 100 में से 80% गलती होती, ध्यान रखना। लेकिन अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसे करा दिया तो आपके दिमाग में ये चलेगा यार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें ऐसे करना पड़ता है। इसलिए स्टूडेंट के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, पढ़ाना पूरा चाहिए, उससे ध्यान रखना टीचर को। पर टीचर भी क्या, जो टॉप चीज होती है उनको पढ़ा देता है और फिर सोचता है रहने दे बच्चे की समझ नहीं आए क्या पढ़ा है उसको, फिर उससे मतलब क्या निकाला, ये तो स्टूडेंट साथ खिलवाड़ है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इस एप्लीकेशन में पूरी चीजें मिलेंगी आपको, सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 15,
अब आप कर लेने, चार अलग अलग संख्या दी हुई है, उनमें से पहले तीन संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। देखो ये फिर दे दिया इस क्वेश्चन एक और, पहले तीन संख्या को औसत चौथी संख्या का 4 गुना दे दिया, और सभी चार संख्याओं को औसत 52 है, तीन संख्याओं को औसत क्या होगा लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तीन संख्या पहले तीन संख्याओं को औसत दे रखा है ए बी और क्या है सी, और लास्ट की कौन सी डी। हमें पता है तीन संख्याओं को औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, तो चौथी संख्या हमने 1 मान ली, तो ये कितना आएगा 4, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो हमें पता है 4 तिया कितना आएगा 12 लिख सकते हैं, हाँ या ना। क्लियर है क्या, चौथी संख्या 1 है तो ये 4 गुना हो गया, लेकिन हमें पता है ये 4 औसत है, योग निकालना गुणा 3 से किया, 4 तिया 12 आ गया यहाँ पे। अब हमें पता है ये जो औसत 52 दे रखा है, तो इनका भी औसत निकालें, 12 और 1 कितना आएगा 13, और संख्या कितनी है टोटल बताओ 4, बराबर कितना आएगा 52, बटा में क्या है 1 बराबर निकालेंगे 52 गुणा में 4, बटा में क्या आएगा 13, 13 चौक 52 होता है, और 4 चौक कितना होगा 16, तो हमें पता लग गया यहाँ पे 16 है, हाँ या ना। हमसे पूछा इसने पहले तीन संख्या को औसत, तो पहले तीन संख्या औसत 3 गुना ही तो है, तो 16 को किससे गुणा करें 3 से, 16 तिया कितना आएगा 48, हाँ या ना। पहले तीन संख्या को औसत पूछा है, पहले तीन संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, सॉरी 4 आएगा ना, 4 गुना है औसत जो है, पहले तीन संख्याओं को औसत 4 गुना है, ये आपने 3 से गुणा नहीं कर सकते, यहाँ पे गुणा किससे होगा 4 से, क्योंकि औसत 4 गुना है, 4 है, ये तो संख्या है 3, तो जो 4 से गुणा करेंगे 16 चौक कितना आएगा 64, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ डी। क्लियर है, तो हमें पता था औसत 4 गुना है, तो 4 से गुणा किया, हमें पता लगे 1 का मान 16 है, तो ऐसा औसत 4 गुना है, 4 पूछा तो 16 गुना 4 किया, बोलो कितना है 64। ये बात समझ आई नहीं आई, एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है, अपने आप में ध्यान रखना। तो तीन संख्या बोलो कौन कौन है, ए बी सी, और चौथी संख्या क्या है डी। तो हमें पता है चौथी संख्या हमने क्या मान ली 1, तो हमें पता है दोस्तों तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, तो 1 का 4 गुना बोलो कितना आएगा 4, ये औसत है या नहीं है। लेकिन हमें पता है इसको संख्या कितनी है 3, तो इनको गुणा करने पर बोलो कितना आएगा 12। मुझे आप बताओ ये बात समझ आई नहीं आई, तो इनका औसत निकालेंगे तो 12 एक कितना है 13, संख्या कितनी है बताओ 4, और बराबर कितना आएगा 52 बटा में 1, तो 1 बराबर बोलो क्या आएगा 52 गुणा में क्या आएगा 4, बटा में क्या आएगा 13, 13 से काटा कितना है 4, 4 चौक कितना है 16। क्लियर है, तो हमसे पूछा पहले तीन संख्याओं का क्या पूछा है औसत, तो हमें पता है दोस्तों यहाँ 16 जो गुणा होगा वो किससे गुणा होगा 4 से, तो 16 चौक कितना होगा 64, कौन सा ऑप्शन आएगा डी। कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप कर सकते हो। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणी है, और तीसरी संख्या की पहली संख्या की 3 चौथाई है, इन तीनों संख्या औसत 1/14 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कर लोगे क्या। इस टाइप में से कभी बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें